जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, रचित वीर को एक फुटवर्क दिखाता है जो वीर को पसंद आ जाता है और वीर उससे डील कर लेता है। इसके बाद रचित वीर को उस लाइफ लोटस के पास लेकर आ जाता है। वीर और रचित दोनों उस लाइफ लोटस के अंदर उस क्रिस्टल की वॉल के पास आ जाते हैं जहाँ से वो नेस्ट शुरू होता है। रचित उस क्रिस्टल वॉल की तरफ इशारा करके बोलता है, भाई वीर देखो, ये क्रिस्टल की वॉल अभी भी है, इसका मतलब अभी तक इसके अंदर कोई भी नहीं गया है। वीर अपने कष्ट बेड़ी के डैगर से उस क्रिस्टल की वॉल को तोड़ देता और रचित से बोलता है, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। वीर जैसे उस नेस्ट के अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं। वीर उन सभी सेल के ऊपर चढ़कर आगे जाने लगता है। वीर मन में सोचता है, मुझे कुछ बुरा एहसास हो रहा है, जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और तभी वीर को एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वीर हैरान हो जाता है। वीर एक एग की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या उस एग में कुछ हलचल हो रही है? और तभी वीर के 30 फीट दूर एक एग टूट जाता है जिसमें से एक एलियन बाहर आ जाता है जिसके चमगादड़ जैसे पंख और 2 सींग होते हैं। वो एलियन जैसे ही वीर को देखता है वो वीर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से वीर की तरफ जाने लगता है। वीर उस एलियन को देखकर वहां से बहुत ही स्पीड से भागना शुरू कर देता है। वीर बोलता है, मैं इस एलियन की स्पीड को देखकर कंफर्म हूँ कि ये एलियन एक सीक्रेट ब्लड एलियन है। वो एलियन कुछ ही सेकंड में वीर के पीछे आकर वीर के बराबर आ जाता है और अपने नुकीले पंजों से वीर के ऊपर अटैक करता है, जिसे फील करते ही वीर बहुत ही स्पीड से वहां से जंप करके डॉज कर लेता है। वीर उस क्रिस्टल वॉल की तरफ जाने लगता है क्योंकि वहां से वो एलियन बाहर नहीं जा सकता। वीर उस क्रिस्टल की वॉल के पास देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वीर बोलता है, लगता है वो रचित यहाँ से भाग गया है। वीर को अपने अटैक से बचते हुए देखकर उस एलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जोर से रोर करता है जिससे उस एलियन के सींग और बॉडी ग्लो करने लगती है और वो एलियन पागलपन की स्टेट में चला जाता है। और वो एलियन अगली सेकंड वीर के सिर के ऊपर आ जाता है और वो अपने पंजे से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। उस एलियन की स्पीड को अचानक से बढ़ता हुआ देखकर वीर हैरानी से बोलता है, ये एलियन तो पागलपन की स्टेट में चला गया है, मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे लगता है मुझे अब जेड स्किन का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वीर जल्दी से जेड स्किन को एक्टिवेट कर लेता है और जेड स्किन के एक्टिवेट होते ही वीर की पूरी बॉडी क्रिस्टल में बदल जाती है। वीर जल्दी से अपने हाथ से उस एलियन के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस एलियन के हाथ को पकड़ लेता है और उस एलियन की पीठ के ऊपर चढ़कर धीरे से नीचे आ जाता है और उस एलियन के दोनों पैरों के नीचे से बाहर निकलकर उस एलियन के दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो एलियन दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वीर जल्दी से घूमकर उस एलियन की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और वीर बोलता है, इस एलियन की फिजिकल फिटनेस तो सच में बहुत ज्यादा है, मैंने इसे इतना जोरदार पंच मारा फिर भी वहां पर बस एक लाल निशान आया है। ये बोलकर वीर अपने हाथ को ऊपर करता है और उस एलियन के पंख को खींचकर उसके सिर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। वो एलियन गुस्से में पागल होकर वीर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वीर को नहीं पकड़ पाता। वीर उस एलियन के सींग को पकड़कर अपने दूसरे क्रिस्टल जैसे हाथ से उस एलियन की आंखों पे अटैक करता है लेकिन उस एलियन की आंखों को कुछ भी नहीं होता। वीर बोलता है, इस एलियन की आंखें तो मेटल की तरह हार्ड है, मैं इसे और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। वो एलियन पागलों की तरह वीर को पकड़ने के लिए अपनी पीठ के ऊपर अपने पंजे घुमाता रहता है जिससे वीर की पीठ के ऊपर बहुत सारे स्क्रैच लग जाते हैं और वहां से खून निकलने लग जाता है। वीर मन में सोचता है, मैंने अपनी पूरी पावर यूज कर ली है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। और तभी वो एलियन वीर को एक जोरदार धक्का मारता है जिससे वीर के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। इसका फायदा उठाकर वो एलियन वीर के ऊपर अपने पंजे मारता है। वीर ये देखते ही जल्दी से उस एलियन के सिर को धक्का मार के उसके अटैक को अवॉइड करके आसमान में जंप लगा देता है। उस एलियन के पंजे रुकते नहीं है, वो उसी के चेहरे पे आ लगते हैं जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है। वीर इसका फायदा उठाकर जिग-जैग करते हुए उस क्रिस्टल की वॉल से बाहर चला जाता है। उस क्रिस्टल की वॉल के बाहर रचित खड़ा होता है। वो वीर से बोलता है, भाई वीर क्या तुम ठीक हो? वीर उससे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर एक पागलपन की स्टेट में एक सीक्रेट ब्लड एलियन है जिसे मैं नहीं मार पाया। रचित वीर से बोलता है, भाई वीर क्या मैं गॉडस गैंग में शामिल हो सकता हूँ? वीर उससे कहता है, हाँ तुम ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन ये सुनकर रचित बोलता है, लेकिन क्या भाई? वीर उससे कहता है, तुम मुझे ट्रेडिंग क्लाउड सिखा दोगे लेकिन मैं उसे जीन फ्लूट के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये सुनकर रचित वीर से बोलते हैं, भाई तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जीन फ्लूट लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर डफने वापिस आ जाता है जहाँ पर वीर को खाना प्रिपेयर करने के लिए 2 दिन कुकिंग टीम को ज्वाइन करना होता है। क्यूचेंग बोलते हैं, हम सोल्जर महीने में बस 5 ही दिन खाना खा सकते हैं, बाकी के दिन हमें न्यूट्रिशन सोल्यूशन लेने पड़ते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बैनल हर दिन खाना खा सकते हैं, ऐसा क्यों है? वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर होता है, वो उसके सिर के ऊपर मारकर उससे बोलता है, उन सभी प्रोफेसर के पास में हाई स्टेटस है और क्रिस्टलाइजर रूइंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम्हें है? और तभी एक प्रोफेसर जिसका नाम तांगसी होता है वो वीर से बोलता है, क्या तुम कुक हाउस के नए सोल्जर वीर हो? मैंने सुना है कि तुमने डिवाइस प्रिंट को लेवल 10 पर पास किया है। वीर उससे कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उस डिवाइस प्रिंट को पहले से प्रैक्टिस किया था इसलिए मैं उसके लेवल 10 को पास कर पाया। प्रोफेसर तांगसी वीर से बोलता है, क्या तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो? वीर उससे बोलते हैं, हाँ। प्रोफेसर तांगसी ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी का मजाक उड़ाते हुए वीर से बोलते
बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, जब मैं सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी में था तो ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी टॉप 100 में आई थी, अब उसका क्या हाल है। प्रोफेसर की ये बात वीर को अच्छी नहीं लगती। वीर उससे बोलता है मैं सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जब मैंने उनके खिलाफ आर्चरी मैच खेला तो मुझे जीतने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये सुनकर प्रोफेसर तांगसी वीर का मजाक उड़ाते हुए वीर से बोलता है वैसे किस तरह के टूर्नामेंट में ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी ने सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया था, क्या भड़पोलेपन की टूर्नामेंट में। वीर उससे कहते हैं मुझे आमतौर पर ऐसी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन आप स्काई नाइट के ऊपर मेरा नाम सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सुनकर बाकी के प्रोफेसर भी वीर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं ये ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, इसने वहाँ पर बस बड़पोलापन सीखा है। प्रोफेसर तांगसी वीर से बोलता है तुम्हें कुक हाउस में नहीं बल्कि बड़पोलेपन की क्लास में होना चाहिए। वीर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं पहले से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, इसलिए मैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर मुझे पहले से पता होता कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी इतनी महान है तो मैं उन लोगों के साथ में थोड़ा सा लीनियंट रहता, जिससे उनकी इमेज थोड़ी सी अच्छी रह जाती। अब आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो क्या मुझे आप आगे जाने का रास्ता देंगे, मुझे और लोगों को भी खाना देना है। ये बोलकर वीर वहाँ से आगे चला जाता है। प्रोफेसर तांगसी एक दूसरे प्रोफेसर के पास आकर उससे बोलते हैं प्रोफेसर ली यहाँ पर आप अकेले स्काईनेट का यूज कर सकते हैं, क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि वो लड़का जो बोल रहा है वो सच है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।